तरह से तेजस्वी यादव जी झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। और मेंशन है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति की चर्चा इस पत्र में की गई है। और इन सारे कार्य आदेशों में जो 9th नंबर पे जो कार्य आदेश है वह स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया। ये 2021 का पत्र है सीएम सेक्रेटेरिएट के। स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया है कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर का सृजन किया जाएगा और बांध रहे हैं। और इसके लिए वो क्या नहीं किए, बड़े बड़े इश्तेहार पेपरों में निकलवाएं और आ करके लोगों से झूठ बोलते रहें, जबकि अपने किए गए युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो कमिटमेंट है उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनके साथ अलायंस में, क्योंकि हमारा अलायंस महागठबंधन से कब हुआ था, अगस्त 2022 में। ये लेटर कब निर्गत हुआ, 6/4/2021 को। अब आप ये बताइए। नमस्कार, मैं गुफान और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनता की आवाज़। जन विश्वास महारैली गांधी मैदान में हुआ था। तेजस्वी यादव जी कहते हैं बार बार कि मैंने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे जदयू की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अंजुम आरा जी से कि आखिर ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रोजगार बांटे 17 महीने में, इसमें क्या कुछ सच्चाई है। मैडम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी, 17 महीने में 5 लाख रोजगार, और उधर नीतीश कुमार पहले भी महागठबंधन में थे, तो ये कहाँ कुछ बात हजम नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा बिल्कुल गलत और झूठा बयान दिया जा रहा है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि किस तरह से वो आ करके स्क्रीन पे और आप लोगों के बीच में आकर के झूठा बयान करते थे कि हमने ऐसा किया है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब हम एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बनी, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जनता से 7 निश्चय पार्ट 2 और उसमें जो पहला हमारा कमिटमेंट आवाम से रहा वो ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो वो जनता से वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। वो इसलिए मैं कहती हूँ कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में, तो 7 निश्चय करके जनता से उन्होंने वादा किया था। और वो तमाम वादों को नीतीश कुमार जी ने समय से पहले पूरा किया था। चाहे हम हर घर बिजली लगातार की बात करें, जो समय सीमा उन्होंने तय किया था उससे पहले उन्होंने एक एक घर को बिजली पहुँचाया, हर खेत को पानी पहुँचाया। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में नीतीश कुमार जी ने एक राष्ट्रीय पटल पर लंबी लकीर खींची। उसके अलावा युवाओं को शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जितने भी कमिटमेंट थे उन्होंने जनता से समय सीमा के पहले पूरा किया। जब 2020 में हम चुनाव में गए तो हमारे नेता ने 7 निश्चय पार्ट 2 का वादा किया और पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और आप देखेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं और इसके लिए वो क्या नहीं किए, बड़े बड़े इश्तेहार पेपरों में निकलवाएं और आ करके लोगों से झूठ बोलते रहें, जबकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आप देख लीजिए, एक पत्र है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 6/4/2021 को मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र निकलता है और उसमें यह स्पष्ट मेंशन है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति की चर्चा इस पत्र में की गई है। और इन सारे कार्य आदेशों में जो 9th नंबर पे जो कार्य आदेश है वह स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया। ये 2021 का पत्र है सीएम सेक्रेटेरिएट के। स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया है कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर का सृजन किया जाएगा। और सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन की जवाबदेही किसकी थी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया, और गैर सरकारी क्षेत्र में आपको श्रम संसाधन विभाग को दिएगा। अब एक चीज ये मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव जी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, उनको जरा सा भी खराब नहीं लग रहा है कि ये एविडेंस सामने है कि हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के जो लीडरशिप में अपने किए गए युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो कमिटमेंट है उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनके साथ अलायंस में, क्योंकि हमारा अलायंस महागठबंधन से कब हुआ था, अगस्त 2022 में। ये लेटर कब निर्गत हुआ, 6/4/2021 को। अब आप ये बताइए, आप ही कह सकते हैं, कहिएगा इसको देखने के बाद कि तेजस्वी जी बहुत बड़ा और बहुत भयंकर झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करें। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की युवती इस बात को जानते हैं कि नीतीश रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। इसलिए उनके कुछ भी झूठा बयान देने से कहीं कुछ भी गुमराह में हमारे युवक और युवती आने वाले नहीं हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार टूट गई,
जिसमें मैंने कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी वो चले गए। और एएनएम हो गई, आपको आशा कर्मी हो गई, जितनी भी महिला लोग हैं उनके लिए भी वो काम आगे बढ़ चुका था, लेकिन बीच में गठबंधन टूट गया और उनका काम रुक गया। साइन वगैरह सब कुछ किया हुआ है फाइल पे, उनका ये कहना है। अब तो एक सबसे बड़ा उनका जो कहना था उसका सबसे बड़ा झूठ मैंने साक्ष्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब अगर ये क्वेश्चंस की जानकारी रहती तो उसका भी मैं उनका झूठ का जो पुलिंदा है, चाहे वो हमारे आशा बहनों के साथ है या ममता दीदियों के साथ है, उसका भी पुलिंदा मैं आपके सामने रख देती। अरे कुछ भी नहीं, ये गठबंधन करे, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब सब कुछ स्मूथ था तो गठबंधन खत्म होने का कहाँ सवाल था। आप सभी जानते कि नीतीश कुमार जी करप्शन से समझौता कभी नहीं करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये गठबंधन टूटने से पहले ही आपका राजस्व विभाग की फाइलें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब भ्रष्टाचार की बातें उठी थी, किस तरह से फाइलों को उन्होंने मंगा करके रिव्यू किया, खनन विभाग की फाइलों को उन्होंने मंगा करके रिव्यू किया। अब ये बताइए कि ये जो फाइलें उन्हें मंगा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्यों रिव्यू करना पड़ता था? क्योंकि करप्शन के बहुत सारे आरोप लगे थे। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी करप्शन के लिए गठबंधन नहीं किए थे, उन्होंने इस गठबंधन को किया था कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और जो हमारी एक सोच थी राष्ट्रीय स्तर पर कि हम तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर सके, उसके लिए ये गठबंधन बना था। लेकिन यहाँ तो ये लाख मौका, ये दूसरी बार मौका हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें दिया, लेकिन दोनों बार वो भ्रष्टाचार के ही मामले सामने आए, जिसके वजह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अलग होने का फैसला किया। इसलिए ये वो ना कहें कि बिना कोई कारण के ये गठबंधन टूटा, बिना कोई कारण के गठबंधन, ये छोटी सी भी, ये तो बहुत बड़ी घटना है, छोटी सी घटना भी घटित नहीं होती, एक नेचुरल ये प्रोसेस होता है। तो करप्शन वो सबसे बड़ा विषय था। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने देखा है तेजस्वी यादव को कि वो रात रात जग करके वो अपना जो कार्य था वो करते थे, हॉस्पिटल में जाकर रेड मारते थे कि कौन डॉक्टर सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, रात में सोया हुआ है, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ये देखा है। नहीं, काम करने, देखिए जनता सरकारों को क्यों चुनती है, जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनती है? काम करने के लिए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उसको जस्टिफाई, अपने किए गए कुकर्मों को, अपने किए गए अपराध को, संगीन अपराध को, जिसके लिए बार बार उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, ईडी सीबीआई आईटी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को करना पड़ता है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगी। तो आप अगर काम कर रहे हैं जनता का, तो आप अपने आप को जस्टिफाई ये कह करके नहीं कर सकते उन जो किए गए अपराधों को कि हम तो जनता के लिए काम, रात रात भर हॉस्पिटल में जाते थे। आप जाते थे तो जनता ने उसी के लिए, चाहे किसी को भी चुने, काम करने के लिए चुनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस काम के आड़ में आप जनता की जो गाढ़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई होती है उसको आप कहीं दाएं बाएं कर लें, उसको आप अपने फेवर में कर लें। और यही कारण है कि मैं फिर वही कहूँगी कि यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी करप्शन को कभी वो बर्दाश्त नहीं करते और उन्होंने नहीं किया। तो लालू तभी तो कहते हैं कि अब मेरे यहाँ खिड़की अभी भी खुला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो जब चाहेंगे आ सकते हैं। देखिए, ये वो कहते रहे ना, वो कहते रहे, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं कि लालू जी भी या विपक्ष के जितने भी नेता इस बात को कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अब पूरा एनडीए ही बिहार को विकसित बिहार और देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में लेकर के जाएगी, और मिल करके मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है बिहार को भी और देश को भी आगे ले जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अंजुम आरा जी, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी रोजगार बटे हैं, नियुक्ति पत्र बटा है, उसका शुरुआत 2021 में भी हो चुका था, पहले ही हो चुका था। तो ये गठबंधन तो बाद में बना था, तो वो तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि ये रोजगार आप मतलब हमने बांटा है? तो ये साफ तौर से इनका कहना था अंजुम आरा जी का। और अब देखना यह है कि जनता 2024 में चुनाव में किसे पसंद करती है।